स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर। नलवी मंडल की बैठक, चुनावी रणनीतियों पर हुई चर्चा। बैठक में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी भी रहे मौजूद। विनेश फोगाट के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। गांव-गांव में विनेश को ग्रामीणों ने किया सम्मानित। जगह जगह ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ किया भव्य स्वागत। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बोले दिग्विजय सिंह चौटाला। कहा, विधानसभा चुनावों के लिए डीजीपी पूरी तरह से तैयार। डीजीपी ने सरकार में रहते हुए बेहतरीन काम किए। हरियाणा पुलिस चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने दी जानकारी। कहा, विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाए जाएंगे। देवेंद्र बबली ने जेजेपी से दिया इस्तीफा। पीटीसी न्यूज के साथ देवेंद्र बबली की खास बातचीत। अन्य पार्टियां टिकट नहीं देंगी, फिर भी चुनाव लड़ेंगे, ये कहा बबली ने। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीख का इंतजार प्रदेश की तमाम पार्टियां कर रही हैं। बीते दिन चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी गई थी। तो 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मंडल स्तर पर 2 दिवसीय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शाहबाद विधानसभा के देवी मंदिर में सभागार में नलवी मंडल की बैठक आयोजित की गई। 16-17 अगस्त भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2 दिन तय किए हैं। हमारे टॉप लीडरशिप 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रत्येक मंडल के बूथ सशक्तिकरण के लिए, बूथ की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। ये त्रिदेव की मीटिंग है जो हमारे हमारे बूथ के पालक हैं, बूथ के अध्यक्ष और BLA-2 हैं। उसके ऊपर शक्ति केंद्र है, उसके ऊपर हमारे मंडल हैं। मंडल के पदाधिकारी मोर्चों के प्रकोष्ठों के सभी को चार्ज करने के लिए, सभी को ये चुनाव के जो हमारे लगभग 1.5 महीने का हमें जो समय मिला है, इस सब के अंदर किस प्रकार से हमने डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क करना है, किस प्रकार से वोटर लिस्ट पर अंदर जाकर अपने वर्कर्स और वोटर को संपर्क करना है। हर घर पर हमने झंडा लगाना है। उसके साथ साथ संगठन में किसी प्रकार की कोई ढिलाई न रहे, संगठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न रहे, उस सारी चीज़ों को लेकर ये मीटिंग रखी गई थी। तो ये इस मीटिंग से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह, नया जोश और संगठन को मजबूती मिलेगी। मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं। पेरिस ओलंपिक से स्वदेश लौटी महिला पहलवान विनेश फोगाट का अपने दादरी जिले में पहुंचने पर देर रात जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान जहां ग्रामीणों का जनसैलाब उमड़ा, तो वहीं खापों के अलावा सामाजिक संगठनों ने भी बेटी का स्वागत करते हुए सम्मानित किया। देर रात तक विनेश का कारवां लगातार जारी रहा, तो लोगों की भीड़ ने जज्बे के साथ विनेश का जगह जगह भव्य स्वागत किया, जिसके चलते विनेश करीब 12 घंटे के बाद चरखी दादरी में पहुंचे। विनेश के प्रति लोगों ने प्यार से नाराबाजी की और बेटी के सम्मान में जगह जगह ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। बहुत बढ़िया सम्मान हर जाति को, हर छत्तीस बिरादरी के, खासकर लड़कियों में बहुत ज़्यादा जुनून था मिलने का, और बुजुर्गों ने बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया। गांव में बड़ा जोश था इसके प्रति। जो मेडल नहीं मिला इसके प्रति बड़ी दुख है गांव में लोगों को, बाकी उससे ज़्यादा जो है ना, इसको गांव के सभी लोग ये मानते हैं कि ये चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन है। ऐसे चैंपियन ना पहले हुई और ना आगे होने की संभावना। क्या कहेंगे गांव में? जैसा कि आपने देखा कि बिटिया के इंतजार में जो है ना लगभग 12 बजे से जो है ना पूरा गांव बार बार यहाँ के पूछ रहा था कितने बजे आएगी, कितने बजे आएगी। रात के 10 बजे हैं, लेकिन पूरा गांव और हमारे जो ना 36 बिरादरी का जो ना भाईचारा, उसमें आप देखें कि नई जो है ना युवा पीढ़ी की लड़कियां और एजुकेटेड बच्चे, युवाओं का जोश आपने देखा कि उस बेटी के साथ जो एक करूर जो है ना एक निर्णय आया है, उसके जो है ना अवैध में सारा जो है ना देश, आज उस देश की बेटी है, उसको आपने देखा कि एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, और शायद घर तक पहुंचने में हो सकता है कि अगला दिन तो आया जाएगा। सुबह जो है हो सकता है सूर्य देवता के दर्शन भी उनको घर से पहले ही हो जाएं। ये सारा प्यार प्रेम उस बेटी की मेहनत को है। वो चैंपियन थी, चैंपियन है, और हम ये मानते हैं कि देश का जो है ना वो एक सर्वश्रेष्ठ जो है ना पहलवान है, और आशा करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार के और भी पहलवान। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए जेजेपी की तैयारी पूरी है। पूर्ण बहुमत से हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएंगे। पिछले 4.5 साल में जेजेपी ने सरकार में रहते हुए बेहतरीन काम किए हैं।
पूर्व मंत्री अनूप धानक ने जजपा को अलविदा कहने के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी के आने जाने से पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए एक पर्व, एक त्यौहार है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं हरियाणा प्रदेश के, वो 1 तारीख को वोट डालेंगे और अपनी तकदीर और तस्वीर को 4 तारीख को खुलता हुआ देखेंगे, तय करेंगे। किसान, कमेरा, गरीब और मजदूर जो है उसके भाग्य को लिखा जाना है। छोटा दुकानदार हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, उसने अपनी तकदीर को तय करना है और अपना बहुमूल्य कीमती वोट डाल करके अपने भविष्य की सरकार को बनाना है। अच्छे चुने हुए पढ़े लिखे नुमाइंदों को चुन करके सत्ता में भेजें। वो लोग जो वोकल होकर के आपकी आवाज़ को, आपकी बातों को चंडीगढ़ के अंदर उठा सकें। सिर्फ ये देख करके नहीं कि वो कौन सी पार्टी से है, बल्कि इस बात का भी मूल्यांकन करना जरूरी है कि कैंडिडेट कैसा है, क्या आपके बीच में रह सकता है, क्या आपके लिए संघर्ष कर सकता है, आपके हुकूक की आवाज़ बन सकता है। जहां काम कर करके हरियाणा के लोगों का दिल जीतने का काम किया, वहीं कोरोना जैसी महामारी हो, किसान का आंदोलन हो, हमारी बहनों को जंतर मंतर पर बैठकर संघर्ष करते देखना हो, बहुत उतार और चढ़ाव देखे। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में जो बातें सोच करके आए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कुछ वादे तो पूरे कर पाए, मगर बहुत से वादों को बीजेपी ने कहीं ना कहीं वो पीठ में छुरा, बैक स्टैबिंग कर करके, और उन बातों से वो पीछे हट गई। मुझे लगता है कि बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। टोहाना से विधायक और पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने जेजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो पीटीसी न्यूज की टीम ने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि अन्य पार्टियां टिकट नहीं देंगी, फिर भी चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं विपक्षी पार्टी के आरोपों का भी उन्होंने जवाब दिया। आचार संहिता लग चुकी है, अगला चुनाव लड़ना है। पार्टी में सभी अलविदा कह रहे थे, तो मेरा भी मन आया भाई हम भी अपनी पुरानी पार्टी को अलविदा कह के टोहाने के लिए जो आगे काम करना चाहते हैं, क्योंकि समर्थकों का फैसला था। मैं जननायक जनता पार्टी से उस टाइम लड़ा, मेरे टोहाने की जनता और जो हमारे समर्थक साथी हैं, जो एक सोशल संगठन है, उनका फैसला था। और आने वाला फैसला भी जो चुनाव लड़ने का है, वो मेरे टोहाना के वासियों के आदेश पे और हमारे साथियों के आदेश पे हम लड़ने जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि 5 साल मलाई खाने के बाद एकदम से पार्टीगत से त्याग पत्र देना और चुनाव लड़ना, चुनाव की आगे की रणनीति बनाना। अरोड़ा जी देखो, ये मलाई वाला शब्द आप गलती यूज कर रहे हैं मेरे हिसाब से। आप मलाई खाने वालों से सवाल करें। बबली तो लोगों की सेवा करता है, एक सेवक के नाते। आप देख लीजिए, 15 साल का लंबा सफर है। छठा माह मेगा कैंप चल रहा है, वो कोई सरकारी फंड से नहीं चल रहा। परमात्मा में ताकत बख्शे, 60,000 से ज्यादा इस कैंप में लोगों का इलाज होगा, दवाइयां, चश्मे, ऑपरेशन होंगे। 2 साल पहले मंत्री होते हुए मैंने लिवाया था। उससे पहले मैं चुनाव हारा था, तब भी मैंने लिवाया था, 2 बार लगे थे। 2010 में पहला शुरू हुआ था, तो हमने लगातार ये एक लंबी सेवा है। बुजुर्गों को पहले भी सम्मानित किया हमने, बुजुर्ग हमारी शानी ने मिले पूरा मान सम्मान, और आज भी हम उनको तीर्थ यात्राएं करवा रहे हैं। पर्यावरण को लेकर मैं पिछले लंबे समय, जब से मैंने अपना सौदी संभाली है, मैं पर्यावरण के प्रति जागरूक हूँ, सचेत हूँ, और मैंने काम किया है। एक किसान के बेटे के नाते, व्यापारी के नाते, सोशल वर्कर के नाते, पॉलिटिक्स में आज मैं विधायक और मंत्री के नाते भी हमने पर्यावरण को बचाने के लिए सफाई अभियान, जल है तो जीवन, जल को हमने ज्यादा कम से कम वेस्ट ना हो। शिक्षा के क्षेत्र में हमने जागरूकता, बेटियों को पढ़ाने को में जागरूकता, युवाओं को हमने नशे से बचाने के लिए प्रोत्साहित राशि हर खेलों में जाकर देना, उनको किटें, ट्रैक सूट बांटना। बेसिकली एक सोशल वर्कर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और विधायक के नाते मैंने काम किया है। तो ये सवाल आप मेरे से कर रहे हैं, ये मेरे पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये दिन पे इम्प्लीमेंट होता तो मेरा एक रिक्वेस्ट उनसे जाके करें। बबली ने सेवा की, बबली ने विधायक होने के बाद टोहाना को डेवलपमेंट दी। टोहाना का जो एक किस्म से हकों का हनन मैं कह सकता हूँ, यहाँ के पॉलिटिकल लोगों ने किया हुआ था, हमने टोहाना को उससे बाहर निकाला है। टोहाना में सम्मान की राजनीति, आज स्वार्थ की राजनीति, आज हमारी सेवा की राजनीति हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट की है, और वो स्वार्थ की राजनीति अब टोहाना से गायब हो गई है। आने वाले समय में टोहाना का वोटर जागरूक है, वो सेवा चाहता है, वो मान सम्मान चाहता है, वो टोहाना में प्रगति चाहता है। मेडिकल कॉलेज जब ले आए, फतेहाबाद में जो बनाना था, आज रसूलपुर में टोहाना कंजम्पशन बनेगा। 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हॉस्पिटल की मांग हमने पूरी करके दी है, 30 साल पुरानी मांग थी। 100 बेडेड सेंट्रलाइज एसी हॉस्पिटल, सभी सुविधाओं के साथ लैस, 148 बी के साथ अन्य रोड, करीबन 350 करोड़ रुपया लगने लग रहा है।
हरियाणा पुलिस चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार रहेगी। चुनावों के दौरान पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये बात हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर कही। तो शत्रुजीत कपूर ने कहा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाए गए थे, उसी तरह से विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से करवाए जाएंगे। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और हरियाणा पुलिस मिलकर विधानसभा चुनाव अच्छे तरीके से करवाएगी। मुझे मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पुस्तकें आज स्टॉल लगे हैं। तो और तीसरा पुस्तक मेला है पानीपत का। ये बीच में कोविड की वजह से कुछ गैप आ गया, लेकिन फिर से शुरू किया है। तो इसके लिए मैं एसडीपीजी कॉलेज की प्रबंधक कमेटी और प्रिंसिपल साहब को बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और ये एक अच्छा इसका बड़ा योगदान है। हर शहर की सोशल लाइफ में बुक रीडिंग की हैबिट हमें बच्चों को डालनी है। इससे वो कहते हैं कि किताबें ही हैं जो किसी सिविलाइजेशन को आगे लेके जाती हैं। तो ह्यूमन रेस को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है बुक्स का। तो ये अच्छा लगा इस पुस्तक मेला में आके और मुझे उम्मीद है कि हर साल ये लगता रहे। तो ऐसा किताब तो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से होती है। तो मैं यही कहूँगा कि जो अपना एप्टीट्यूड है, जिस फील्ड में जिसका इंटरेस्ट है, वो अपने फील्ड से जुड़ी हुई किताब पढ़ें। लेकिन साथ साथ जो हमारे देश का, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, देश का इतिहास है, उसके बारे में जरूर। सोशल मीडिया तो एक क्षणिक चीज़ है, मोमेंट्री है, वो अब है, उसके बाद पता नहीं रहता अगले दिन। लेकिन किताबें जो हैं वो हमेशा के लिए हैं। अगर इसकी अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे, कुछ किताबों का संग्रह करेंगे, वो हमेशा साथ देंगे। तो साइबर सिटी के सबसे बड़े मॉल एम्बियंस में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मेल के माध्यम से मॉल प्रबंधन को मिली थी। मॉल प्रबंधन ने तुरंत इसकी जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही तमाम एजेंसियां मौके पर पहुंच गई और बम की तलाश में जुट गई। गुरुग्राम पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस की टीमों ने पूरा मॉल खंगाला, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु मॉल में नहीं मिली। अभी तक तो हमको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। बस हमको यहाँ से सबको बाहर करवा दिया, पूरा मॉल खाली करवा दिया गया है। बस अभी इतना सुनने को मिला है कि कोई बॉम्ब वगैरह मिला है। बस अभी है या नहीं है, अभी हमको भी कुछ। कितने बजे तकरीबन ये आपको बाहर निकाला गया है? हमको 11:30 बजे तक बाहर निकाल दिया सबको, पूरा मॉल खाली करवा दिया, पूरा होटल खाली हो गया। तो अंदर कोई भी नहीं है अभी। पुलिस और बम स्क्वाड भी पहुंचा हुआ है यहाँ पे? बॉम्ब स्क्वाड आया, पुलिस है, पुलिस इन्फोर्समेंट पूरी है। हमें ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। हम जब अंदर काम कर रहे थे अभी सुबह 10 बजे, यहाँ से सबको पहले मॉल खाली कर दिया गया पुलिस द्वारा, और उसके बाद आधे घंटे बाद हमें को मॉल से बाहर निकाल दिया गया। बस मॉल में तकरीबन कितने लोग मौजूद थे? पूरे मॉल की बात करें तो मेरे सामने तो कम से कम 150 के आसपास थे जब निकले थे बाहर। उसके बाद आइडिया नहीं। तो क्या सूचना मिली थी यहाँ पे कि कोई मॉल के अंदर किस जगह बम की सूचना मिली है? ऐसा कुछ सूचना तो बाहर आने के बाद मिली थी कि PVR में मॉल एक बम मिला है, बाकी कंफर्म नहीं है कि सच है झूठ है। देखिए, ईमेल के ज़रिए एम्बियंस मॉल के एडमिनिस्ट्रेशन को एक ईमेल प्राप्त हुई थी जिसमें लिखा था कि हमने मॉल के अंदर बॉम्ब प्लांट कर दिया है। तो जैसे ही हमें इस बात की सूचना मिली, तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हम अपनी सभी टीम्स के साथ, जिसमें हमारी बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड है, हमारा डॉग स्क्वाड है और स्वॉट टीम्स हैं, सभी टीम्स के साथ हम लोग मॉल में पहुँचे और हमने मॉल को सैनिटाइज़ करने का काम शुरू कर दिया है। और लगभग अभी 70% के करीब हम मॉल को सैनिटाइज़ कर चुके हैं और अभी तक सब ऐसी कोई सस्पिशियस चीज़ हम लोगों को यहाँ नहीं मिली है। तो थोड़ी देर में सारा मॉल को हम सैनिटाइज़ करके और दोबारा से जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ है वो शुरू करा देंगे। सर, क्या मेल की अभी जांच की गई कि क्या किसी ने कोई जिम्मेवारी ली हो, कोई आतंकी संगठन हो सकता है या ऐसा कुछ? देखिए, अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हम साइमल्टेनियसली साथ के साथ हमारी जो साइबर टीम है वो इस विषय को देख रही हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जिस भी व्यक्ति ने ये मेल भेजी उसका पता लगाकर उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई कानूनी बनती है वो की जाए। साल 2014 से 19 तक पृथला विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर विधायक बनने के बाद भाजपा को समर्थन करते रहे पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा इस बार पृथला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। टेकचंद से वर्तमान राजनीतिक हालात और परिस्थितियों पर चर्चा हुई। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। पहले तो गुरदत्त जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक मुद्दा लिया। मैं आपको बता दूँ, मैं 2019 से रेगुलर भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ और पार्टी के साथ ही मैं रहता हूँ। जहाँ तक बात है चुनाव की, चुनाव हमने जब 2014 में उनको समर्थन भी दिया और उसके बाद हमने 5 साल उनके साथ रहे, हमने लगभग 2500 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए थे।
और आज भी हम एक चीज़ कहते हैं कि हमसे पहले भी पूर्व में विधायक रह लिए, हमसे बाद में भी विधायक रह लिए। उन विधायकों से भी ये पूछे कि अगर 5 साल जैसे मान लो हम रहे, उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। चुनाव लड़ना एक राजनीतिक माहौल में नितांत आवश्यक होता है। हम पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ने का मन है। तो ये तब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।